आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं समी अहमद। आज के अंक में सुनेंगे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार के बारे में, सुनेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत और कुछ अन्य खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। आज एनडीए और महागठबंधन की ओर से स्टार प्रचारकों ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। एनडीए में भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों का सुशासन में भरोसा है और इसीलिए फिर से एनडीए की वापसी होगी। नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से कोई भी जंगल राज फिर से चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, चाहता है क्या? भाइयों बहनों, लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। इधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। श्री यादव ने खगड़िया के अलौली, गोगरी और भोजपुर जिले के शाहपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। श्री यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार 17 महीने के लिए बनी थी तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। हम कहते थे 2020 में कि 10 लाख नौकरी देंगे, बेईमानी से इन लोगों ने सरकार नहीं बनने दिया, लेकिन जब हम 17 महीने सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया कि नहीं किया? वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ही राज्य में सबसे बेहतर विकल्प दे सकती है। श्री किशोर ने मोतिहारी में संवाददाताओं से कहा कि जनता एनडीए और महागठबंधन दोनों से ऊब चुकी है। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन सुराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन सुराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन सुराज को वोट दीजिए। विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों को बड़ी संख्या में बागी प्रत्याशियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा ने इस बार कई वर्तमान विधायकों, पूर्व विधायकों को टिकट नहीं दिए हैं। इससे बागियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। रोहतास जिले की दिनारा सीट पर एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी के खिलाफ पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता जय कुमार सिंह बागी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक कुमार सिंह को, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने शशि शंकर कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा सीट पर टिकट कटने
निर्णय से नाराज फतेह बहादुर सिंह अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के गुड्डू कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कैमूर जिले के चैनपुर सीट पर सीटों के तालमेल नहीं होने पर महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी के गोविंद बिंद और राष्ट्रीय जनता दल के बृजकिशोर बिंद आमने सामने हैं। काराकाट सीट पर भाजपा के स्टार प्रचारक और भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इधर नवादा जिले के गोविंदपुर निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल ने वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान को टिकट नहीं दिया है। नवादा में ही रजौली से वर्तमान विधायक प्रकाश वीर को राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार मौका नहीं दिया है। इससे नाराज मोहम्मद कामरान और प्रकाश वीर महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भोजपुर जिले की बरहरा सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल को पार्टी के ही पूर्व विधायक सरोज यादव से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इधर वैशाली जिले के महुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल को पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी से पिछले दिनों निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप महुआ सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। इधर सिवान जिले की बढ़हरिया सीट पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व नेता रितु जायसवाल अपनी ही पार्टी की स्मिता गुप्ता के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट पाने से वंचित कई वर्तमान विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों के बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर व्यापक इंतजाम कर रहा है। इस बार युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलें। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने कहा कि बड़ी संख्या में स्वीप से संबंधित गतिविधियां चलाई जा रही हैं। युवाओं पर विशेष फोकस है। इस जहां तक पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18 to 19 इयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें लगभग 14 लाख वोटर्स हैं। उसमें से महिला वोटर्स जो हैं 5.84 लाख वोटर्स हैं और 20 to 29 एज ग्रुप के लगभग 1.63 करोड़ वोटर्स हैं। तो हम लोग का भी जो CEO ऑफिस का भी हम लोगों का प्राथमिकता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम लोग प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और जागरूक करें। इस संबंध में स्वीप के कई सारे गतिविधियां हो रही हैं। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का ये अंक समाप्त होता है। ये कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।